आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि चैट जीपीटी की हेल्प से एसईओ कैसे किया जाता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि चैट जीपीटी से एसईओ नहीं हो सकता, तो देखिए आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी एसईओ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी से अगर आपने एसईओ करवाना है तो आपके प्रॉम्प्ट सही होने चाहिए। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट की एक पूरी लिस्ट बना के रखी है। अगर आपको वो प्रॉम्प्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको वो सारे प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। तो चैट जीपीटी से अगर आपको एसईओ करवाना है तो पहले आपको एसईओ के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने ये सब कुछ कवर किया है इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो काम शुरू होता है एसईओ का, वो कीवर्ड रिसर्च के साथ शुरू होता है। तो चैट जीपीटी से भी जब हम एसईओ कर रहे हैं तो कीवर्ड रिसर्च से ही हम उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को देने वाले हैं वो हमारा प्रॉम्प्ट है वार्म अप प्रॉम्प्ट। यानी कि हम चैट जीपीटी को ये बता रहे हैं कि वो एक एसईओ स्पेशलिस्ट है और उसका जो काम है वो कीवर्ड रिसर्च करना है और एक नई वेबसाइट के लिए करना है। आप इसको पुरानी वेबसाइट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसको क्या क्या काम करने हैं, उसको कीवर्ड फाइंड करना है, सर्च वॉल्यूम फाइंड करना है, कंपटीशन, सर्च इंटेंट। और अगर वो सारी इंस्ट्रक्शन को समझ गया है तो वो येस में मुझको रिप्लाई करेगा। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद हम सबसे पहले चैट जीपीटी को ये वाला प्रॉम्प्ट देंगे। तो अभी ये हमें कह रहा है कि येस आई एम रेडी फॉर योर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट। तो अब सबसे पहले जब हम चैट जीपीटी से एसईओ करने की बात कर रहे हैं तो हमें एसईओ को समझना होगा। देखिए सबसे पहला जो एसईओ का काम रहता है वो कीवर्ड रिसर्च रहता है। और कीवर्ड रिसर्च भी कब शुरू होती है, जब आपके पास आपकी वेबसाइट की मेन कैटेगरी यानी कि मेन निश आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक निश का एग्जांपल लेके चलता हूँ। वो निश होगी हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो मान लेते हैं कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल करने वाली एजेंसी हैं। यहाँ पर आप कोई भी निश ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली बस उसका नाम ही चेंज करना है और कोई ज़्यादा बड़ा चेंज आपको नहीं करना है। और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो सेल करने वाले हैं। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की जगह पे कोचिंग सर्विसेज ले लेता हूँ या फिर आईआईटी आईएम की कोई भी तरह की कोचिंग या फिर बैंक पीओ या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो निश है वो चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग सर्विसेज या कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो उसके बाद हम कोचिंग में किस किस की कोचिंग देते हैं, तो बैंक पीओ है या फिर आपका एसएससी की कोचिंग है, तो वो सिर्फ नेम्स ही हमने चेंज करने हैं। तो इसके अंदर पहला जो हमारा काम होने वाला है वो हमारा होने वाला है अपनी जो मेन निश है, आपकी जो मेन कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको सब कैटेगरीज फाइंड आउट करनी है। तो ये हम इसके लिए हमने एक प्रॉम्प्ट तैयार किया है। वो प्रॉम्प्ट क्या है यहाँ देख लीजिए। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, आइडेंटिफाई मेन कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दैट सेल्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लाइक एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड पेड एड्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको ये वाला प्रॉम्प्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी मेन कैटेगरीज और सब कैटेगरीज ये फाइंड आउट करेगा फॉर व्हाट, फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दैट सेल्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये सब कुछ। ठीक है, और ये करने के बाद आप यहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। तो अब हमने इसको कमांड दे दी है। अब ये देखिए इसने हमारे को जो है मेन कैटेगरी और सब कैटेगरीज उसके अंदर दे दी हैं। जैसे मेन कैटेगरीज क्या होने वाली हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आप एसईओ की सर्विस दे सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पेड एडवर्टाइजिंग। तो ये तो हमने कुछ हद तक यहाँ पे डिफ़ाइन किया ही है, बट इसने उसको ज़्यादा डिटेल में ये एक्सप्लेन करेगा आपको। कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग एंड ब्रांड स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग। तो बेसिकली ये जो मेन कैटेगरीज हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अब यहाँ से जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको आप कैरी फॉरवर्ड करिए, बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ मार्केटिंग करते हैं और वेब डेवलपमेंट नहीं करते तो ये वाला पार्ट जो है आप छोड़ सकते हैं। अब ब्रांड स्ट्रेटजी या कंसल्टिंग अगर नहीं करते हैं तो ये चीज़ जो है वो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। तो मेन कैटेगरीज जैसे अब सबसे पहले हम बात करते हैं एसईओ की। तो एसईओ के अंदर इसने हमारे को सब कैटेगरीज दे दी हैं। वो सब कैटेगरीज क्या हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल, लोकल, एसईओ ऑडिट, कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। उसी तरह से अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बात की जाए तो सोशल मीडिया स्ट्रेटजी,
कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, और ये सब हैं जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मैनेजमेंट, जैसे कि फेसबुक को हैंडल करना है, इंस्टा को, लिंक्डइन को या ट्विटर को। उसी तरह से पेड ऐड कंटेंट मार्केटिंग। अब आपने क्या करना है, आपने इस पूरे डेटा को एक जगह पे रख लेना है, क्योंकि इस डेटा को हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे जब हम इसके अंदर आगे रिसर्च करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक गूगल डॉक ओपन कर लें यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने गूगल डॉक जो है ओपन कर लेता हूँ। इसके साथ ही हम एक गूगल शीट भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ डेटा शीट के अंदर भी रखना पड़ सकता है। तो मैंने शीट को भी इसमें साथ में ओपन कर लिया है। तो ये जो डेटा था उसको मैंने गूगल डॉक के अंदर रख दिया है, ठीक है। आप इसको शीट के अंदर भी रख सकते हैं। आप एसईओ कैटेगरीज से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। जैसे पहले आप एसईओ कैटेगरी रखें, फिर उसके अंदर ये सब कैटेगरीज रख सकते हैं। और उसी तरह से सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर भी आप सब कैटेगरीज को अलग अलग रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमने उस निश के लिए कैटेगरीज और सब कैटेगरीज फाइंड आउट कर ली हैं। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। बट लॉन्ग टेल कीवर्ड अब मैं आपको एक जो है कीवर्ड के लिए फाइंड आउट करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये सारी जो है कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज आ गई। अब हमें इनके ऊपर जो है कंटेंट रेडी करना है। तो यहाँ से मैं एसईओ के अंदर से एक लोकल एसईओ जो है वो एक कीवर्ड ले लेता हूँ। इसको हम एक सीड कीवर्ड की तरह से मान लेते हैं। मतलब अब हम इसके ऊपर ज़्यादा कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। इस कीवर्ड के अराउंड ही हमारा कंटेंट जो है वो सारा होगा। तो अब इसके अंदर अगला जो हमारा काम क्या है, अब हमें इसके अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड किसके लिए फाइंड आउट करना है, लोकल एसईओ कीवर्ड के लिए। ये हमारा सीड कीवर्ड हो गया एक तरह से, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो क्या होने वाला है, फाइंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रिलेटेड टू लोकल एसईओ। ये हमारा जो सीड कीवर्ड हो गया एक तरह से, ठीक है। दैट आर रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और इसको हमने फिर से बता दिया कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारी निश है। एंड हैव लो कंपटीशन एंड डिसेंट सर्च वॉल्यूम इन टेबुलर फॉर्मेट। तो ये हमारे को टेबुलर फॉर्मेट के अंदर जो है वो कंटेंट दे देगा। तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम प्रॉम्प्ट है ये, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें फाइंड आउट करना है और लोकल एसईओ के लिए फाइंड आउट करना है। तो अब इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर जो एंटर करता हूँ, तो यहाँ देखिए अब हमें लोकल एसईओ के अराउंड इसने जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। अब यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्यों निकाले हैं मैंने, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जो रैंक करना वो इजी होता है, बजाय कि आप शॉर्ट टेल या मिड टेल पे जाएं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी कीवर्ड को रैंक करवाना है, मान लीजिए मुझे लोकल एसईओ को रैंक करवाना है। वैसे लोकल एसईओ पे करवाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे कन्वर्जन भी बहुत कम होने वाला है। उसकी बजाय हम अगर इस कीवर्ड को ले लेते हैं, लोकल एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे इंटेंट क्लियर हो रहा है। अब कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसको पता चलेगा कि लोकल एसईओ स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं इसको लोकल एसईओ के लिए रैंक करने की कोशिश करता हूँ तो वो रैंक हो भी जाएगा। तो ऐसे लोग आएंगे जो या तो लोकल एसईओ में भी वो सीखना चाह रहे हों, या फिर वो उसके ऊपर से कुछ रिसर्च करना चाह रहे हो, कोई और वेबसाइट पे जाना चाह रहे हो, नेविगेशनल कीवर्ड हो सकते हैं। तो उसकी बजाय आपको टारगेट करना चाहिए जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर लोकल एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये हमारा सर्च वॉल्यूम इसका सबसे ज़्यादा है और इसका कंपटीशन कम है। और ये दूसरे कीवर्ड्स हैं इस कीवर्ड के अराउंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। अब तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं हमारे पास। जैसे इस पूरे को मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पर एक स्प्रेडशीट में इसको रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये कीवर्ड आ गया, ये सर्च वॉल्यूम आ गया, कंपटीशन आ गया और सर्च इंटेंट भी आ गया। अब यहाँ पर आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम लिख सकते हैं कि हमारा जो है सीड कीवर्ड क्या था, वो हमारा था लोकल एसईओ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें ये देखना है कि हमारे लिए बेनिफिशियल सबसे ज़्यादा कौन सा कीवर्ड होने वाला है, क्योंकि इसने हमें कीवर्ड दे दिए। लेकिन अगर ये देखिए, ये लोकल एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, एक तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, एक कंपटीशन कम है, दूसरा इसका इंटेंट क्या हो रहा है। इंटेंट इसको मतलब कीवर्ड को देखने से हमें क्या समझ में आता है कि ये जो बिजनेस है, ये जो एजेंसी है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोकल सर्विस प्रोवाइड करती है, लोकल एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करती है।
अब इसी तरह से अगर बेस्ट लोकल एसईओ स्ट्रेटजीज़, तो इसमें हमारा इंटेंट मतलब इससे हमारा कन्वर्जन नहीं होगा। अगर इसको कोई पढ़ने के लिए आ रहा है तो वो उसको पढ़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है, ठीक है। अफोर्डेबल लोकल एसईओ सर्विसेज फॉर एजेंसीज, तो ये कुछ कुछ हो सकता है। लोकल एसईओ पैकेजेस फॉर मार्केटिंग एजेंसीज, तो ये देखिए यहाँ पर इंटेंट अब समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इन दोनों का जो इंटेंट है वो कमर्शियल है, मतलब अगर इसके थ्रू हमारे पास कोई पर्सन आता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा जो सर्विस है वो बाय करेगा। बट अगर इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड को हम ले लेते हैं तो इससे ये पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें किस कीवर्ड को टारगेट करना है। तो जो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं हमें उनको टारगेट करना है अगर हमें अपनी सर्विस को सेल करना है। अगर हम कुछ एक्चुअल में सेल करना चाह रहे हैं तो हमें कमर्शियल पे ही फोकस करना होगा। अब यहाँ देखिए, हाउ टू ऑफर लोकल एसईओ सर्विस एज एन एजेंसी, तो ये भी इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड ही है। ये हमारे काम के डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी हमारी हेल्प करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। अब यहाँ देखिए, लोकल एसईओ के अंदर अब इस कीवर्ड को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, तो इसको हम टारगेट कैसे करेंगे, हमें इसके अराउंड कंटेंट लिखना होगा। तो ये हमारा जो है इसको हम मेन कीवर्ड बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कीवर्ड के अराउंड जो है अपना एक पेज बिल्डअप करेंगे जिसको हम पिलर पेज बोलेंगे। यानी कि हमारा सबसे मेन पेज, सबसे अच्छा जो एक पोस्ट होगा वो इस कीवर्ड के अराउंड लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हम करने वाले हैं, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर हमने क्या करना है। अब जब हमने इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लिया, मतलब इसका जो इंटेंट भी सही है, इसका कंपटीशन भी कम है। हालांकि अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करें तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसका ये एग्जैक्ट वॉल्यूम है, ये समवट अराउंड, मतलब आप दूसरे टूल की भी हेल्प ले सकते हैं, तो कुछ कुछ अप्रोक्सीमेट सा ये वॉल्यूम होगा। बट ये कीवर्ड हमें सही लग रहा है क्योंकि इसका इंटेंट भी सही है। तो अब जब हमें इस कीवर्ड को रैंक करवाना है तो हमें इसके ऊपर अगर पेज लिखना है या पोस्ट लिखनी है तो हमें इसके सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड्स भी जो हैं वो सेलेक्ट करने होंगे, वो निकालने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड्स का जो प्रॉम्प्ट इसको देने वाले हैं, तो हमने क्या किया, फाइंड सेकेंडरी एंड एलएसआई कीवर्ड्स फॉर मेन कीवर्ड लोकल एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट होने वाला है। तो इस प्रॉम्प्ट को हम चैट जीपीटी में एंटर करेंगे। तो अब हमें ये उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अराउंड जो है वो सेकेंडरी कीवर्ड्स और एलएसआई कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। तो ये देखिए, ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होने वाले हैं, मतलब हम इसके ऊपर एक पेज बिल्डअप करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आप कॉपी कर लें और कॉपी करके आप अपना इसके अंदर इसको सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम बाद में इसके ऊपर कंटेंट लिखेंगे तो हमें इन सेकेंडरी कीवर्ड्स और एलएसआई कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसको तो हमने एक पेज बना लिया, मतलब ये जो हमारा होने वाला है ये हमारा पिलर पेज होने वाला है, ठीक है। वैसे तो आपके ये सारे जो कंटेंट हैं ये भी इसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये भी सारे लोकल एसईओ के अराउंड हैं। बट मुझे पर्टिकुलरली अगर इसी कीवर्ड को रैंक करवाना है, मुझे स्पेसिफिकली इसी कीवर्ड के अराउंड और कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं एक और कमांड यूज़ करूँगा इसके अंदर, गिव मी सपोर्टिंग आर्टिकल्स फॉर कीवर्ड दिस। तो अब ये देखिए, अब ऐसे ही इस कीवर्ड को रैंक करवाना आसान नहीं होगा अगर आपने बिल्कुल जस्ट शुरू किया है, जस्ट आपकी नई वेबसाइट है। अगर ओल्ड वेबसाइट है तो पॉसिबिलिटी है हो जाए, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें एक कंटेंट मैप बनाना पड़ता है जिसको आप टॉपिकल अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके सपोर्टिंग आर्टिकल्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और जो है कॉलम बना देता हूँ सपोर्टिंग आर्टिकल्स का, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया, हमारा ये जो प्रॉम्प्ट था, गिव मी 5 सपोर्टिंग आर्टिकल आइडियाज़ फॉर कीवर्ड दिस, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा इसका पार्ट होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कीवर्ड को रैंक करवाना मतलब पॉसिबल नहीं है। सपोर्टिंग पोस्ट आइडियाज़, तो ये स्किप हो गया था। गिव मी 5 सपोर्टिंग आर्टिकल आइडियाज़ फॉर कीवर्ड, ठीक है। तो अब हमने जो है 5 ये आइडियाज़ जनरेट कर लिए। आप ओवरव्यू भी लिख सकते हैं और साथ में अगर नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं।
तो ये हमारा जो है स्पेसिफिकली इसके लिए, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए सपोर्टिंग आर्टिकल्स हमें लिखने होंगे। देखिए बिना सपोर्टिंग आर्टिकल्स के लिए आज के टाइम पे किसी कीवर्ड को रैंक करवाना बहुत ही मुश्किल है। ये मैंने 5 ही जनरेट किए हैं, तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी जनरेट कर सकते हैं। वो आपको कंपटीशन देखना पड़ेगा कि कितना है, तो उस हिसाब से आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि ये जो आर्टिकल देखिए, ये जो हैं 10 एसेंशियल लोकल एसईओ टिप्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू बूस्ट विजिबिलिटी। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये लोकल सर्विस एसईओ सर्विस फॉर स्मॉल बिजनेस के अराउंड ही हैं। हाउ टू चूज़ द राइट लोकल एसईओ सर्विस प्रोवाइडर फॉर योर स्मॉल बिजनेस। तो इसके अंदर देखिए काफ़ी सारी टर्म्स तो बिल्कुल कॉमन है। स्मॉल बिजनेस है, लोकल एसईओ सर्विस है, ठीक है। तो ROI ऑफ लोकल एसईओ, वाई स्मॉल बिजनेसेस शुड इन्वेस्ट इन लोकल सर्विस। तो ये इसको जो है जब आप क्रिएट कर लेंगे तो फिर आपको इसमें इंटरनल लिंकिंग करनी होगी। तो इंटरनल लिंकिंग पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है किसी भी कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए। तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसके अंदर अब हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, देखिए हम कीवर्ड रिसर्च का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला था हमारा AI वार्म अप प्रॉम्प्ट था। उसके बाद हमने मेन कैटेगरी जो है हमारी, उसके हिसाब से सब कैटेगरीज फाइंड आउट की, जिसको आप कंटेंट बकेट्स बोल सकते हैं। अब हर कंटेंट बकेट के अंदर से हमने एक कीवर्ड को उठाया और उसके बेसिस पे हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जनरेट किए। तो यहाँ पर हमारे ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जनरेट हो गए थे लोकल एसईओ के अराउंड। अब इसके अंदर भी हमें एक कीवर्ड को अगर रैंक करवाना है तो हमें उस कीवर्ड के लिए सपोर्टिंग आर्टिकल्स चाहिए होंगे, क्योंकि इसको जो है हम पिलर पेज बनाने वाले हैं। पिलर पेज बनाने के लिए आपको उसका इंटेंट देखना ज़रूरी है, उसका वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। मतलब मैं 200-300 वर्ड्स वाले एक आर्टिकल को पिलर पेज नहीं बनाऊंगा, उसका कुछ वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, तभी उसको पिलर पेज आपने बनाना है। अब अगर सर्च वॉल्यूम की बात करें तो वैसे तो चैट जीपीटी आपको एक ठीक ठाक वॉल्यूम का मतलब डेटा दे देगा, बट फिर भी आप किसी दूसरे टूल की हेल्प ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि डेटा में जो है ये फ़र्क हो सकता है, बट प्रोसेस जो है वो यही रहेगा। और हाँ, इसका वॉल्यूम जो है इनके मुकाबले कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ तक इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही रहेगी। तो ये हमने कीवर्ड रिसर्च का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो है हमारा जनरेट आर्टिकल। तो आर्टिकल को किस तरह से जनरेट करना है अब हम वो देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब हम लोकल एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस पर पहुँच चुके हैं। तो ये हमारे सपोर्टिंग आर्टिकल्स हैं। तो मैं जो आपको आर्टिकल जनरेट करने का प्रोसेस बता रहा हूँ वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए बता रहा हूँ। तो इनके लिए भी वो सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट हर कीवर्ड के लिए वो सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमने जो फाइनल जो अपना कीवर्ड निकाला है वो लोकल एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस निकाला है, क्योंकि इसी के अराउंड हमने अपने जो है सेकेंडरी कीवर्ड्स और LSI कीवर्ड्स निकाले थे। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो हमारा इसके अंदर क्या है, एक वार्म अप प्रॉम्प्ट हमें देना है जनरेट आर्टिकल करने के लिए। तो वार्म अप प्रॉम्प्ट जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वो क्या रहेगा, यू आर ए कंटेंट राइटर हुज वर्क इज़ टू राइट एन SEO ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट यूजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड LSI कीवर्ड्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ से येस। तो देखिए मैंने प्राइमरी भी कीवर्ड हमें पता है, सेकेंडरी और LSI कीवर्ड्स हमने उसके लिए निकाल लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये प्रोसेस जो है जितने भी यहाँ पर आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे उन सब के लिए कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आप एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, और ये जो आपका डॉक में आपने इसको पेस्ट किया था उसका लिंक यहाँ पर रख सकते हैं। ये मैनेजमेंट का काम है, मतलब इसको आपको अच्छे से मैनेज करेंगे तभी आप जब नेक्स्ट कीवर्ड लिखने जाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर LSI और जो है सेकेंडरी कीवर्ड्स का डेटा रखना है, तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके भी रख सकता हूँ, या फिर आप सिंपली इसका जो है लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाए। तो अब हमने ये सेकेंडरी और LSI कीवर्ड्स रख लिए हैं, और हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट था, वार्म अप प्रॉम्प्ट था, तो वो हम इसको दे देते हैं। तो ये हमने वार्म अप प्रॉम्प्ट जो है कॉपी कर लिया है, और ये हम इसको देते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि येस आई एम रेडी टू राइट। बट इसके अंदर आपको कई बार ये दिक्कत आ सकती है कि आपका जो फ्री प्लान है, अगर फ्री आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो सकता है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जेमिनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दूसरे चैट जीपीटी पर इसको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो वही सेम कमांड जो प्रॉम्प्ट था वो हमने यहाँ पे जो पेस्ट किया और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारा अगला प्रॉम्प्ट क्या है? अगला प्रॉम्प्ट है क्रिएट एन आउटलाइन फॉर दिस कीवर्ड। ये आपका कीवर्ड रहेगा। आफ्टर एनालाइजिंग टॉप 5 गूगल सर्च रिजल्ट सेकेंडरी एंड LSI कीवर्ड्स। ठीक है, तो सेकेंडरी और LSI कीवर्ड्स को भी बीच में काउंट करना है और H2 भी इसके अंदर इंक्लूड करने हैं और नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी करने हैं। तो इसको आप एक बार कॉपी करके यहाँ पर एक बार पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसके अंदर ये कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और साथ में ही यहाँ पर यहाँ पर सेकेंडरी कीवर्ड्स लिख देता हूँ, ताकि इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से हैं। या आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया पूरे को और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पूरा प्रॉम्प्ट ये रेडी हो गया है। अब हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि क्रिएट एन आउटलाइन फॉर दिस, ये हमारा कीवर्ड था। ठीक है, और ये हमने सेकेंडरी कीवर्ड डाल दिया और LSI कीवर्ड्स भी इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर इसको एंटर कर देंगे। तो अब ये आउटलाइन क्रिएट कर रहा है। 6 साइट्स को इसने जो एनालाइज़ किया है, एनालाइज़ करने के बाद ये आपको पूरा जो है आउटलाइन क्रिएट करके दे देगा। और मैंने इसको स्पेसिफाई किया था कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स भी हैं वो बताए हर सेक्शन में कितने आने चाहिए। तो जैसे कि पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन, वो 150 to 200 वर्ड्स का होगा। देन व्हाट इज़ लोकल SEO। ठीक है, देन बेनिफिट्स ऑफ लोकल SEO फॉर स्मॉल बिजनेसिस, की कंपोनेंट्स। ठीक है, इफेक्टिव लोकल SEO स्ट्रेटजीज, चूजिंग द राइट सर्विस प्रोवाइडर, लोकल SEO प्राइसिंग एंड पैकेजेस, कंक्लूजन। अब अगर इसको आप और ज़्यादा अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि ये एक पिलर पेज है और पिलर पेज के हिसाब से ही आप इसकी मतलब आउटलाइन क्रिएट करके दें। तो वो थोड़ा सा और आपको एनहांस कर देगा, थोड़ा इसकी जो H2 है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि पिलर पेज जो है वो हमेशा ही नॉर्मल जो हमारी ब्लॉग पोस्ट है उससे बड़ा होता है, उसकी लेंथ बड़ी होती है। तो 2000-3000 वर्ड्स आपके हो सकते हैं। अभी मैंने इसको नॉर्मली एक ब्लॉग पोस्ट की तरह से ही जनरेट किया है। तो अब जब ये हमारी आउटलाइन क्रिएट हो चुकी है तो इस आउटलाइन को हम एक जगह पे रख लेते हैं, क्योंकि बाद में हम इसी आउटलाइन को यूज़ करके आर्टिकल को जनरेट करेंगे। तो अभी मैं इसको जो है आउटलाइन को हमारा जो डॉक था उसके अंदर रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या है, आउटलाइन फॉर कीवर्ड। हमारा जो कीवर्ड था वो है हमारा लोकल SEO सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं। तो ये हमने ये हमारा हो चुका है। ठीक है, हमने आउटलाइन भी क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब हमारा काम क्या रह गया है, राइट द आर्टिकल यूजिंग दिस आउटलाइन एंड इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड एट 3% डेंसिटी। तो मैं आपको ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ। सेकंड स्टेप है इसका। अब जो हमने आउटलाइन क्रिएट कर ली है, ठीक है, उसके बेसिस पे अब ये क्या करेगा, एंड इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड एट 3% डेंसिटी यूजिंग द आउटलाइन एंड इंक्लूड प्राइमरी कीवर्ड एट 3, यानी कीवर्ड जो प्राइमरी है उसकी 3% डेंसिटी होनी चाहिए। ऑल्सो यूज़ सेकेंडरी एंड LSI कीवर्ड्स नेचुरली। ठीक है, अगर आप इसको कंटिन्यूटी में यूज़ कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप सिंपली ये भी कमांड देंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको बाद में कमांड दी है, मान लीजिए अभी इसको छोड़ दिया है, नेक्स्ट टाइम अगर आप कमांड दे रहे हैं तो फिर आपको ये आउटलाइन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड भी स्पेसिफाई करनी पड़ेंगे। बट क्योंकि ये हमारा सेकेंड स्टेप है, फॉलोअप प्रॉम्प्ट है, तो ये इसके अंदर काम कर लेगा, क्योंकि हमें अभी हम इसको पता है कि हमारे प्राइमरी कीवर्ड कौन से हैं, सेकेंडरी कीवर्ड कौन से हैं और हमारा जो है इसका आउटलाइन क्या है। तो ये प्रॉम्प्ट मैं इसको देता हूँ। तो अब देखिए उसने जो है आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है। सबसे पहले व्हाट इज़ लोकल SEO। तो आप यहाँ पर आउटलाइन में भी देख सकते हैं कि हमारा जो सबसे पहला हेडिंग था वो लोकल SEO ही था। एक बार मैं आपको प्रॉम्प्ट फिर से दिखा देता हूँ जब तक ये लिख रहा है। तो यहाँ पर हमें इसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि प्राइमरी कीवर्ड की डेंसिटी 3% ही होनी चाहिए
और सेकेंडरी कीवर्ड और LSI कीवर्ड्स को नेचुरली ही ऐड करना है, ज़बरदस्ती ऐड नहीं करना है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जब SEO करने के टाइम पे कीवर्ड्स को वो ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो आर्टिकल का जो रीडिंग है वो ख़राब हो जाती है, मतलब वो पढ़ने लायक ही नहीं रहता। बट हमने इसको स्पेसिफाई किया है कि एक तो डेंसिटी प्राइमरी की क्या रखनी है और सेकेंडरी और LSI कीवर्ड्स को जो है नेचुरली ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा आर्टिकल रेडी है। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल के अंदर अभी ये जो है कुछ रेफरेंसेस भी इसने ऐड किए हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आप इन रेफरेंसेस को बाद में रिमूव कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस जो हमारा पूरा कंप्लीट आर्टिकल है इसको मैं एक बार कॉपी करके और अपने पास यहाँ पर रख लेता हूँ। अपने उसी डॉक के अंदर जहाँ पर आपने आउटलाइन की है वहाँ पर आप इसको रख लें। तो ये हमारा जो है आर्टिकल रेडी हो चुका है। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये हमारा जो है आउटलाइन का काम भी, मतलब हमारा जो आर्टिकल जनरेशन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर हमारा जो काम है वो है ऑन पेज एसईओ का। अब ऑन पेज एसईओ के अंदर हमारे पास क्या काम है, सबसे पहला तो हमारा वार्म अप प्रॉम्प्ट है जो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जिसमें हमने क्या लिखा है कि यू आर एन एसईओ स्पेशलिस्ट हुज वर्क इज़ टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल टैग मेटा डिस्क्रिप्शन एंड अदर ऑन पेज एसईओ टास्क। तो ये प्रॉम्प्ट मैं इसको देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमने वार्म अप प्रॉम्प्ट इसको दे दिया है। ये वार्म अप प्रॉम्प्ट वैसे तो जब आप पहली बार मान लीजिए कुछ और काम कर रहे हैं और कभी कुछ और काम करते हैं तो उसके लिए है। अगर आप कंटिन्यूटी में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वार्म अप प्रॉम्प्ट आपको बार बार देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारा प्रॉम्प्ट क्या है, देखिए, राइट एन एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल टैग फॉर अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट दिस विद इन द कैरेक्टर लिमिट। तो अब हम जिस कीवर्ड के लिए अपना ये आर्टिकल हमने जनरेट किया है, हमने उसका जो है मेटा टाइटल जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये सब करके ही दिखाता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर अपना कीवर्ड लिख सकते हैं या फिर आपकी जो पोस्ट है वो आप लिख सकते हैं। तो हमारी जो पोस्ट है वो ये है, लोकल एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ये हमारा मतलब कीवर्ड एक तरह से है और इसका हमारा जो आर्टिकल जनरेट किया था उसका जो मेन हेडिंग है वो भी यही है। तो ये प्रॉम्प्ट में इसको यहाँ पर कीवर्ड को रिप्लेस कर देना है आपने, जो भी आपका कीवर्ड होगा वो आप इसको चेंज कर दीजिएगा और इसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए इसने हमें 50 to 60 कैरेक्टर्स जो कि हमने इसको डिफ़ाइन किया था कि विद इन द कैरेक्टर लिमिट। तो ये मेटा टाइटल हमारा जो है वो जनरेट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जो भी आप जहाँ पे भी आप पूरा डेटा रख रहे हैं, जैसे ये आर्टिकल है तो यहाँ पर हम मेटा टाइटल लिखकर इसको जो है पेस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है इसके अंदर वो है ऑन पेज एसईओ के अंदर टाइटल टैग हम जनरेट कर चुके हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन है हमारा अगला काम। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का जो प्रॉम्प्ट है वो क्या है हमारा, राइट अ कंपेलिंग मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर द ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पर भी हमें कीवर्ड एंटर करना होगा विद इन द कैरेक्टर लिमिट। अगर आप कैरेक्टर लिमिट नहीं डिफाइन करते तो ये काफ़ी लेंथी उसको लिख देता है। तो यहाँ पर भी मैं वही सिंपली प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ और हमारा जो कीवर्ड है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये विद इन द डिफाइंड जो 150 to 160 कैरेक्टर है उसके अंदर ही होगी। तो अगर आप रैंक मैथ या योस्ट में यूज़ करते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये उसी लिमिट में है। कुछ एक दो वर्ड एक्स्ट्रा हो सकते हैं तो वो आप रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और हमारा जो डॉक है वहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेटा टाइटल भी जनरेट हो चुका है और मेटा डिस्क्रिप्शन भी जनरेट हो चुकी है। आप चाहें तो इसके अंदर आप जो है ऑल्ट टैग भी जनरेट कर सकते हैं अपनी इमेजेस के लिए, बट मैं वो ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। आपका जो मेन इमेज है उसके लिए तो आप मेटा अपना जो ऑल्ट टैग जनरेट कर सकते हैं, बट दूसरी इमेजेस आप अपने इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं तो उसमें आप कोशिश करिए कि जो भी आप उस इमेज के अंदर
कंटेंट है उसके हिसाब से ही ओल्ड टेक्स्ट जनरेट करिएगा। तो ओल्ड टेक्स्ट किस तरह से लिखना होता है, इस पर एक पूरी जो है एक सीरीज़ हम लेके आने वाले हैं इमेज एसईओ की। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो सीरीज़ जब आए तो आपको इमेज एसईओ के बारे में और डिटेल में जो है नॉलेज उसके अंदर मिल सके। तो यहाँ पर हमने जो है ऑन पेज एसईओ का प्रॉम्प्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। बेसिकली बाकी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर नहीं की हैं ऑन पेज की, क्योंकि हमने जो अपना आर्टिकल भी जनरेट किया था वो ही हमने उस हिसाब से जनरेट किया था कि हमारा उसके अंदर सभी कीवर्ड्स जो है वो अच्छे से आ जाएं। उसके अलावा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ही रह जाते हैं, और इमेज का जो ओल्ड टैग है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब नेक्स्ट जो वर्क है इसके अंदर वो है, देखिए अगर एसईओ की बात की जाए तो वो रहता है लिंक बिल्डिंग का। अब लिंक बिल्डिंग का जो टास्क है वो कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक आप इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। लिंक बिल्डिंग के लिए हम कौन से प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाले हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको एक वार्म अप प्रॉम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ये वार्म अप प्रॉम्प्ट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। आपको बस यहाँ पर आपकी वेबसाइट का जो नेम है वो चेंज कर देना है। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का नेम भी रख लेता हूँ, जैसे शाउट एंड राइज को हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और जहाँ पे ये योर वेबसाइट लिखा है वहाँ पे आप इस वेबसाइट का नेम आपने एंटर कर देना है, आपकी वेबसाइट का नेम। तो ये कह रहा है ओके ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, देखिए बैकलिंक अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली हमें वो कुछ वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे हम बैकलिंक ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट बनाया है वो है आई एम लुकिंग फॉर वेबसाइट्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ये आपका जो कीवर्ड होगा बेसिकली आपको वो यहाँ पर एंटर करना है। आपकी जो मेन निश एंटर करनी है, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कीवर्ड एंटर नहीं करना, क्योंकि उससे फिर काफ़ी नैरो डाउन हो जाएगा। बैकलिंक जो है आप अपनी निश के अलावा शोल्डर निश से भी ले सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर अगर होता है तो वो भी आपका जो बैकलिंक सही होगा आपकी वेबसाइट के लिए। तो इसको ज़्यादा नैरो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर लोकल एसईओ फॉर स्मॉल बिजनेसेस नहीं ऐड करूँगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग ऐड करूँगा। मैंने इन इंडिया इसके अंदर ऐड किया है ताकि इंडिया की वेबसाइट्स दिखाए। आप इसको इन इंडिया हटा भी सकते हैं, बट हमें यहाँ पर ये भी देखना होता है कि हम उन वेबसाइट्स को अप्रोच करें तो वो वेबसाइट्स हमें लिंक दे भी दें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 80-90 DA वाली वेबसाइट्स को अप्रोच करें तो वो आपको बैकलिंक दे देंगी। तो इसीलिए मैंने इसको इंडिया किया है और DA मैंने यहाँ पर बिलो 50 रखा है। आप इससे कम कर सकते हैं, बट इसका जो रिज़ल्ट है वो इतना ज़्यादा सही नहीं था इसके अंदर। फिर भी मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आप ये कुछ हद तक आपकी हेल्प ज़रूर करेगा इसके अंदर। तो ये जो प्रॉम्प्ट है मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पर इसको ये प्रॉम्प्ट हम दे देते हैं। तो ये सर्च कर रहा है, कुछ ब्लॉग से आपके लिए निकाल के देगा। हालांकि उसका जो मैट्रिक्स है वो उतना ज़्यादा सही नहीं होगा। जैसे कि देखिए इन्होंने कुछ ब्लॉग्स निकाल के दिए हैं। सौरभ जैन ब्लॉग, डिजिटल विद्या ब्लॉग, डिजिटल दीपक है, ठीक है, लिंक मैजेस्टी है और फिर से सौरभ जैन है। तो ज़्यादा इनके पास डेटा, मतलब ये स्क्रैप इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और DA देखिए मैंने इसको बोला था कि बिलो 50 रखे। बिलो 50 आप अगर रखेंगे तो बेटर रहेगा, वरना ये आपको 90 के, क्योंकि जो पॉपुलर वेबसाइट्स होती हैं फिर ये आपको वही डेटा देता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसी वेबसाइट्स ही इसके अंदर मतलब DA की आप एक लिमिट डिफ़ाइन कर दें। हो सकता है ट्रैफिक की भी लिमिट डिफ़ाइन कर दें तो बेटर रहेगा। तो कुछ हद तक ये वेबसाइट्स आपके काम आ सकती हैं, जैसे कि डिजिटल दीपक है, डिजिटल विद्या है, सौरभ जैन ब्लॉग है। तो अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि आपको एक आउटरीच मेल इससे ड्राफ्ट करवानी है। इन वेबसाइट से आप वैसे डायरेक्टली लिंक नहीं ले पाएंगे, तो बैकलिंक लेने का एक ही तरीका बचता है, वो है गेस्ट पोस्ट बैकलिंक। तो अगर आपकी वेबसाइट ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं और आप एक अच्छी ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, तो आप बैकलिंक इन वेबसाइट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक आउटरीच ईमेल का एक जो प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसको मैंने बोला कि क्रिएट एन ईमेल आस्किंग फॉर अ गेस्ट पोस्ट बैकलिंक ऑन। अब मुझे यहाँ पर वेबसाइट का नेम देना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर digitaldeepak.com दे देता हूँ। तो अब ये मुझे एक ईमेल ड्राफ्ट करके देगा।
यहाँ पर आप ये नहीं आपने सोचना है कि मुझे इससे लिंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको बस कोशिश करनी है कि आपको एक ईमेल ज़रूर, गेस्ट पोस्ट की ईमेल ज़रूर सेंड करनी है। और यहाँ देखिए इसने बहुत अच्छी ईमेल ड्राफ्ट करके दी है। सबसे पहले तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, यूर नेम और ये सब कुछ। नेक्स्ट है कुछ टॉपिक्स हम उनको वो बता सकते हैं कि हम इन टॉपिक्स पे आपके लिए कंटेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हर किसी को कंटेंट तो चाहिए ही होता है। और अगर आपने पहले से अच्छा कंटेंट लिखा है तो वो आप इसके अंदर लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी कोई वो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर एक अगर इसने जनरेट नहीं किया, बट आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं कि मैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे या किसी और वेबसाइट पे ये कंटेंट लिख चुका हूँ, तो अपनी वेबसाइट का लिंक भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। अब ये ईमेल आपको बस उस बंदे को उसकी वेबसाइट पे जाके पहले उसकी ईमेल आईडी फाइंड आउट करनी है और उसको मेल करना है। तो ये कुछ ही 5 ही वेबसाइटें हैं, बट आपको ये काम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करना पड़ेगा। और अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ 1-2 गेस्ट पोस्ट के लिए लिंक तो ज़रूर ही मिलेगा, ठीक है। और वो 1-2 बैकलिंक बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि गेस्ट पोस्ट बैकलिंक जो है वो सबसे बेस्ट हैं आज के टाइम पे। तो ये हमारा जो है लिंक बिल्डिंग का अप्रोच था। तो ये मैंने कोशिश की है कि मैं एसईओ के सारी चीज़ें कवर करूँ। फिर भी मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर कवर अप नहीं की हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आई थिंक आप बोर होने लगते। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक्स को मैं इसमें कवर अप करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें मैंने 1-2 चीज़ें इंटेंशनली छोड़ दी हैं, क्योंकि लोगों का उसमें इंटरेस्ट जो है वो कम ही होता है। एक चीज़ जो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे वीडियो बनाऊं कि इस कंटेंट को ह्यूमनाइज़ कैसे किया जाए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ह्यूमनाइज़ होने के बाद आप उस कंटेंट को काफ़ी हद तक अपने ब्लॉग्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।